हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव। सो आपके बीच की सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को अपने ऊपर जो है वो फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं एनर्जीज और एकल से देखूंगी जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जीज़ में हैं वो। ठीक है, आप लोगों को लेकर स्पेशली आपके लिए करंट एनर्जीज़, एंड देन उनकी फीलिंग्स देखेंगे क्या है। सिचुएशन आपके बीच की जैसी है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, रिजेक्टेड सिचुएशन है, एनीथिंग, कुछ भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपने करना ये है कि 3 टाइम्स इस पर्सन का नेम रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। सो लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले एनर्जीज और एकल से कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपको लेकर वो किस एनर्जीज़ में हैं और आपके लिए उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी। We have appreciation and then we have magician and the mirror. Number 15 and 6 is important. कुछ लोगों के लिए नंबर 8 भी important दिख रहा है। Obviously 50 प्लस एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट नंबर 8 एंड 6 आपके लिए important है। 15 आप लोगों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, चाहे वो आपका है या इस इंसान का है, आप लोग देख लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट हो। वी हैव इट्स ऑल टाइड अप। 23 एज, डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज नंबर 5। नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इस टाइम करंट एनर्जीज जो मुझे दिख रही है ना इस पर्सन की, वो ऐसी दिख रही है जैसे ये किसी चीज़ को ना बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में किसी तरह से या तो कोई डिफरेंस है, अदरवाइज़ ये पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन बैलेंस आउट हो जाए। एंड उसके लिए मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे दे आर मैनिफेस्टिंग, एंड ऑल्सो ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके थ्रू कुछ मोशन में भी आना चाह रहे हैं। लाइक चीज़ों को चाहते हैं कि एक तरह से किसी मूवमेंट में लेकर आएँ। बिकॉज फर्स्ट कार्ड अप्रिसिएशन का है कि ये इंसान की करंट एनर्जी आपको अप्रिशिएट करने की है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ। एंड आपका या तो कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं इनको, या फिर आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो या फिर कुछ किया आपने जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। या तो आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, एंड ऑल्सो यू गाइज आर डेफिनेटली प्रोग्रेसिंग। ये किसी भी तरह की प्रोग्रेस हो सकती है, चाहे वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर है, चाहे वो किस तरह के आपके बॉडी लैंग्वेज को लेकर है, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में किसी तरह से आगे प्रोग्रेस कर रहे हो। यस, बट ये चाहते हैं कि चीज़ें किसी तरह से आपके बीच की ना बैलेंस आउट कर पाएँ। आप में से एक इंसान फायर साइन और एक वाटर साइन भी हो सकता है, बट इस टाइम विद ऑल टाइड अप किसी सिचुएशन ऐसी है कि ये शायद इनको लगता है कि ये शायद कुछ कर नहीं सकते, या फिर ये पर्सन करना चाहते हैं बट किसी सिचुएशन में या किसी चीज़ में ये बहुत बुरे तरीके से जो है ना इस टाइम रिस्ट्रिक्ट हुए हैं या फिर बंधे हुए हैं। या तो किसी ने इनको कंट्रोल किया हुआ है, या फिर इन्होंने खुद जो है ना अभी किसी तरह से इनको लगता है कि दे आर इन अ हेल्पलेस एनर्जी। शायद इनको लगता है ये अभी कुछ कर नहीं सकते जो करना चाह रहे हैं। Yes, otherwise they are still attached to you with attachment. Yes, चाहे ये जहाँ कहीं भी चले जाएं, इनको लगता है कि स्टिल ये इंसान आपसे अटैच हैं, आपसे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। चाहे इन्होंने आपको दिखाने को ऐसे ही शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं आपको कि जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या ये आपके साथ अटैच नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इन रियल दे आर सो मच अटैच टू यू गाइस। इनको आपकी याद आती है, आप इनके माइंड में होते हो, आपके लिए इनकी फीलिंग्स होती हैं, बट किसी चीज़ में विद ऑल टाइड अप ये अभी जो है ना वो स्टक हैं। या इनके अपने नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई हो सकता है आपके बीच में कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है या कुछ हो सकता है ऐसा इस इंसान की साइड से जिसको लेकर ये अभी इनको लगता है ये कुछ नहीं कर सकते, करना चाहते हैं बट नहीं कर सकते।
ये किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी तरह का कोई बाउंड हो सकते हैं किसी के ये, या मे बी देयर इज़ समवन जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, दैट्स वाई दे आर हेल्पलेस, अदरवाइज दे आर स्टिल अटैच टू यू। बट कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी है। 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 द नंबर ऑफ डेफिनेटली चैलेंजिंग कन्फ्लिक्ट्स, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसको ये इंसान जो है वो चाह तो रहे हैं, इनकी करंट एनर्जीज़ हैं रिजॉल्व करने की, बट अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे, बट करना चाहते हैं बिकॉज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ मिरर भी कर रही हैं, जैसे ये इनकी एनर्जीज़ आई हैं आपकी भी हो सकती हैं एनर्जीज़। बट 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू गाइस। 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आई रियली वांट कि मैं 1-2 कार्ड और देखूं, बिकॉज ऑब्वियसली एक जनरल एनर्जी है। वी हैव इट्स अ डिसीट एंड वी हैव इट्स अ थिंकिंग वीमेन। ओके, या तो गाइस कुछ लोगों ने आपको ऑलरेडी धोखा दिया है और अब वो सोच रहे हैं कि वो किस तरह से जो है वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करें, क्योंकि यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हो वो मे बी इस इंसान के पास अगर फाइनेंशियली बहुत कुछ है, या ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी सेटल डाउन हैं, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इनकी करंट एनर्जीज़ हैं कि मे बी आप इनको या तो धोखा दे सकते हो अगर ये आपके साथ अटैच हों तो, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो या तो आपके अगेंस्ट या फिर आपको लेकर इस इंसान को जो है ना वो रोक रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, मैं सबकी बात नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ जनरल एनर्जीज़। आई फील यहाँ पे जो एनर्जीज़ आ रही हैं ऐसी आ रही हैं कि कुछ लोगों में से ये आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज़ हैं जैसे आप उनको धोखा दे सकते हो, इसीलिए शायद उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, या फिर अभी वो कोई उनको ऐसा लगता है कोई रोक रहा है, चाहे वो इनको आपके बारे में कोई ओवर थिंकिंग हो सकती है, कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है जो रोक रही है इनको, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जैसे आप इनको शायद फाइनेंशियली यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस इंसान के पैसे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर ये पर्सन जो है वो काफ़ी सेटल डाउन है फाइनेंशियली अपनी लाइफ में, लाइक होता है ना गोल्ड डिगर, जैसे आपको पता है आजकल बड़ा फेमस है कि गोल्ड डिगर होती हैं। खैर आजकल सभी के बारे में आप कह सकते हो, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक जेंडर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो गोल्ड डिगर हो सकता है। बट ये इंसान जो है ना ये सोच रहे हैं कि आप ऑब्वियसली जो आपके पर्सन है वो उनको इस टाइम उनकी एनर्जीज़ हैं कि कहीं ना कहीं मे भी आप उनके पैसे की वजह से शायद उनको प्रेफर कर रहे हो या फिर उनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हो, अदरवाइज़ आप ने पैसे से कुछ उनका फ़ायदा उठाना है, उसके बाद आप धोखा दे दोगे। लाइक इनके साथ आप लॉयल नहीं हो, पैसे में इंटरेस्टेड हो। यस, सो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये या तो ख़ुद को आपके साथ अटैच करें, ऐसा अटैच करें कि आप इनको जो अगर धोखा देना भी चाहते हो तो धोखा दे ना पाओ। अदरवाइज़ जो लोग ऑलरेडी आपको किसी वजह से धोखा दे दिया है, उन्होंने कोई बेट्रॉयल एनर्जी कर दिया आपके साथ, चीट कर दिया आपको, तो वो इस टाइम जो है ना वो सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में कि किस तरह से जो है वो अब दोबारा से आपके साथ चीज़ों को चेंज करें, बिकॉज स्टिल वो अटैच हैं आपके साथ। एंड कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे वो आपको अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं कि वो आपके साथ कितना अटैच हैं, बट कुछ ना कुछ या तो ओवर थिंकिंग आ रही है बीच में जो इनको रोक रही है, अदरवाइज़ या तो इन्होंने खुद ऑलरेडी आपको धोखा दिया है, दैट्स वाई वो जो एक डिसीट एनर्जी है उन्होंने पास्ट में जो कुछ आपके साथ किया वो चीज़ें उनको स्टॉप कर रही हैं उनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अदरवाइज़ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और हैविली थिंकिंग हो रही है कि किस तरह से चीज़ों को चेंज करना है, बिकॉज ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों का 47 भी एज हो सकता है। यस, एंड नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज मुझे 20+ दिख रही है, लाइक 27, 25, 26, 28। अदरवाइज नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे यस, सो 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट 55 की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पे। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। देख लेते हैं, ये हो गए उनके करंट एनर्जीज। अब देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, पर्सन ऑन योर माइंड वो आपके लिए महसूस कैसा कर रहे हैं।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट आर अनहेल्थी कनेक्शन लुक लाइक्स। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको महसूस होता है कि समथिंग इज़ फिशी, कुछ ना कुछ इनको आपकी तरफ से महसूस हो रही है, ऐसी चीज़ें जो कि इनको लगता है कि ये इनके लिए एक वार्निंग्स हैं। अच्छा गाइज, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी तरफ ये सोच रहे हैं धोखा तो आप ही हो, ये एनर्जीज इनकी तरफ से भी हो सकती हैं। मे बी ये इनकी अपनी कंडीशन हो सकती है ऐसी धोखे वाली कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर आप ऐसे नहीं हो तो, या आपने कुछ ऐसा नहीं किया, बिकॉज हर इंसान को अपना ज़्यादा बेटर पता होता है। वी हैव बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, अडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्टिव योर रोमांटिक लाइफ। यस, ये पर्सन जो भी है ना, इनको आप पे डेफिनेटली आपकी एडिक्शन हो रही है। ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको ना आपको लेकर एक एडिक्शन हो रही है, या कहीं ना कहीं ये आपके साथ जो अटैचमेंट की एनर्जीज़ में है, ये अपने आप को आपके साथ उस तरह से ज़्यादा अटैच नहीं करना चाह रहे। इनको महसूस होता है इनको आपके साथ खुद को ज़्यादा अटैच इस तरह से नहीं करना कि बाद में ये आपके बिना रह ना पाएँ, ठीक है। उसकी वजह से ऑब्वियसली एक तो को डिपेंडेंसी होगी, तो उससे आपका रोमांटिक लाइफ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। यस, तो ये महसूस करते हैं कि इनको आपसे उतना ही अटैच होना है जो कि इनके लिए आगे फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बट अगर ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इनके साथ ज़्यादा अटैच हो चुके हो, ठीक है, उसकी वजह से मुझे लगता है आपका ये कनेक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ है। बिकॉज़ इस इंसान को महसूस होता है कि आपने अटैच होकर हर टाइम के लाइक ये इंसान 24/7 आपके साथ बात करते रहें, चिपके रहें आपको, चाहे मेल है या फीमेल है, या हर बात के बारे में आपको अपडेट करते रहें, हर टाइम आपको मैसेजेस या कॉल्स वगैरह करते रहें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों से हो सकता है ये इंसान इरिटेट हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इनको फील होता है कि डेफिनेटली आप लोगों ने इनकी तरफ से काफ़ी कुछ जो है चीज़ें इग्नोर की हैं, काफ़ी रेड फ्लैग्स इनकी तरफ से मिल रहे थे, या कोई ऐसे नेगेटिव साइंस मिल रहे थे जिसकी वजह से मे बी आपने इग्नोर किया। इस इंसान का कोई ना कोई एक नेगेटिव कुछ इम्प्रेशन हो सकता है जो आपके ऊपर काफ़ी था, लेकिन आप लोगों ने फिर भी उन चीज़ों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश की है। बट ये इंसान महसूस करते हैं कि बहुत सारे साइंस इनको इनकी तरफ से आपको मिले, बट आपने उन चीज़ों को कभी भी अपनी इस कनेक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया, ठीक है। बट ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ये इंसान जो भी है ये नहीं चाहते कि किसी तरह से जो है ना चीज़ें इफ़ेक्ट करें, आपकी रोमांटिक लाइफ इफ़ेक्ट करें। तो किस तरह से चीज़ें अब मेंटेन करनी है, या किस तरह से चीज़ें आपके इस कनेक्शन को इफ़ेक्ट ना कर पाएँ, उसको लेकर ये पर्सन जो है ना वो महसूस करते हैं कि उनको आगे उस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है जिसमें आपका कनेक्शन हेल्थी रहे, क्योंकि ये पर्सन हेल्थी वे में ही आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, और वो फील करते हैं कि ये अगर हेल्थी वे में अटैच होंगे तो आपकी तरफ से भी हेल्थी वे में ही अटैचमेंट शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सिचुएशन ठीक हो गई है या एक ट्रैक पे आपका कनेक्शन आ गया तो आप उन चीज़ों में एक तरह से ऑब्सेसिव हो जो किसी चीज़ को लेकर। तो को डिपेंडेंसी भी आपने नहीं जाना, क्योंकि ये इंसान भी जो है ना अब अपने आप को अवेयर रख रहे हैं कि इनको भी को डिपेंडेंसी की तरफ नहीं जाना। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है वो एक्शन लेना चाहते हैं। दे रियली वांट टू प्रूव यू कि ये पर्सन कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और अपने एक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, बिकॉज ना तो ये पर्सन खुद कोई रेड फ्लैग इग्नोर करना चाहते हैं। अगर इनको आपकी तरफ से कोई एक डिसीट की एनर्जी आ रही है तो ये पर्सन बहुत सोच समझ के अपने आप को आपसे अटैच करना चाह रहे हैं। तो ये अपने माइंड में एक चीज़ रखिएगा कि फुली ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने कान आँखें आपने खुली रखनी है। हाँ, आपने अपना मुँह नहीं खुला रखना, उसको आपने चुप ही रखना है, ठीक है। और सोच समझ के आप बोलें इस पर्सन के साथ जो भी कुछ बोल लें, बिकॉज़ ये इंसान आपको हो सकता है शो कर सकते हैं, ये महसूस करते हैं कि इनको शो करनी है आपको अटैचमेंट, बट डीप डाउन आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान किसी तरह से जज कर सकते हैं कि इनको आपके साथ आगे रिश्ता किस वे में लेकर चलना है या कितना रखना है। बिकॉज अभी ये एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये इंसान बहुत ही कंसर्न है और बहुत ही केयरफुल होकर चलना चाह रहे हैं, चाहे ये पर्सन मेल है या फीमेल है। और अगर स्पेशली ये फीमेल है तो भी बहुत हैविली थिंकिंग हो रही है आपको लेकर के किस तरह से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है, किस वे में चेंज करना है कि इस फीमेल को आपकी रियलिटी सामने आ सके, कि लाइक बेसिकली आप ट्रूली फील क्या कर रहे हो और कितनी फीलिंग्स जो इमोशंस हैं वो आपके एक तरह से कमिटेड रहने वाले हैं।
यस, बिकॉज राइट नाउ एनर्जी ऐसी दिख रही है, चाहे आप हो चाहे ये पर्सन है, इस कनेक्शन के बीच में जो दोनों की साइड से कोई भी ऐसी एनर्जीज आएंगी नेगेटिव या कोई रेड फ्लैग है, वो इग्नोर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है चीज़ें काफ़ी आपने इग्नोर कर ली हैं। उस वजह से ही शायद हो सकता है अभी रिश्ता आपका बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है, या फिर एक अनहेल्थी कनेक्शन हुआ है, तो उस वजह से ओब्वियसली फिर टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें काफ़ी डैमेज होती हैं, तो वो डैमेज काफ़ी हो चुकी हैं। बट इस बार जो है चीज़ें काफ़ी केयरफुल रह के जो है ना, ये पर्सन तो करना चाह रहे हैं। यस, आप करना चाहो या नहीं करना चाहो, बट ये पर्सन की फीलिंग्स में है कि इनको बहुत केयरफुल रह के जो है ना चीज़ें करनी है, ज़्यादा एडिक्टिव नहीं होना कि बाद में रोमांटिक आपकी जो लाइफ है या एक कनेक्शन है वो ज़्यादा जो है वो किसी तरह से इफेक्ट हो। यस, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें आपको चाहे अटैच होकर हेल्थी लगेंगी, बट एक सर्टन टाइम पे आके वो आपको अनहेल्थी वाइब देंगी। यस, बट ये इंसान जो भी है वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, और अपने एक्शन के थ्रू जो है वो आपको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये इंसान की फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए सीरियस हैं। यस, सो आपने बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है ये भी महसूस करते हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी कि आप जब कुछ एक्शन के थ्रू प्रूव करोगे तभी सामने वाले इंसान को पता चलेगा कि आप उसके लिए कितनी सीरियस हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 6 ऑफ गैब्रियल। ये आप बढ़ना चाहता है, दिस पर्सन इस फील्स कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अब आपकी तरफ आगे बढ़ना है, नेक्स्ट कनेक्शन को किस तरह से आगे मैनेज करना है या किस तरह से मेंटेन करना है उसके लिए, बिकॉज दे रियली वांट के इनको आगे कनेक्शन को अच्छे वे में जो है ना एक सक्सेसफुल बनाना है, और ये सक्सेसफुल बनाना भी चाहते हैं, और इस वे में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं जिससे इनको अचीवमेंट मिले, आपका कनेक्शन जो है ना वो सक्सेसफुल हो, रिलेशनशिप बिल्डअप इस तरह से ये पर्सन करना चाह रहे हैं जिससे इस पर्सन को खुद फील हो कि इसने कुछ अचीव किया है। यस, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ कनेक्शन रखना नहीं चाहते या फिर किसी तरह से आपको चाहते नहीं है, चाहते हैं ये भी, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, दे रियली वांट टू प्रपोज यू। अब ये पर्सन इस तरह से एक्शन लेके आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच में चीज़ें एक अच्छे वे में मेनटेन रहेंगी, ये अपनी तरफ से एक अच्छा एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ माइकल, या बिकॉज राइट नाउ दे फील कि अब चीज़ें आ चुकी हैं, अब आगे बढ़ने का टाइम है। हाँ, किसी चीज़ में ये स्टक ज़रूर है, अभी कुछ टाइम लग सकता है, बट मुझे एनर्जी दिख रही है कि इस टाइम जो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे ये पर्सन महसूस करते हैं कि उसको एंड करके आगे बढ़ना है आपकी तरफ, और चीज़ों को किस तरह से लाइक एक रिलीफ दे सकते हैं इस सारी सिचुएशन को, या आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है क्रिटिकल या टफ सी, उसको किस तरह से रिलीफ देना है, उस चीज़ों को किस तरह से एक तरह का काम डाउन करना है, हील करना है, उसके लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन नए प्लान बना रहे हैं। और कुछ लोग इस टाइम महसूस करते हैं कि उनको नया प्लान बनाना है कि आपके बीच की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है उसको किस तरह से एंड करना है और आपके साथ सामने आना है और आपके लिए किस तरह से मूव लेना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मूवमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो 6 की है, तो ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इवन के अगर इस पर्सन ने आपको लेट सपोज कोई धोखा भी दे दिया तो फिर भी ना अब ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है अगर चलो इन्होंने धोखा दिया तो अब इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पर्सन जो है ना अब सीरियस है, बिकॉज धोखा देने के बाद इनको ज़्यादा अटैचमेंट की एनर्जीज आपके लिए महसूस हो पा रही हैं। यस, तो कहीं ना कहीं इनको इनकी एनर्जीज यही हैं कि इनको लगता है कि इनका रियल फेस आपके सामने चलो आ तो गया है, बट अब चीज़ों को किस तरह से सही लेकर चलना है ना वो करना चाहते हैं। यस, आज की रीडिंग में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस पर्सन की साइड से, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। दैट्स वाई मैं कार्ड ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बिकॉज कार्ड कम है लेकिन मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान बहुत कुछ आपके लिए महसूस कर रहे हैं और बहुत कुछ आपसे शेयर करने की एनर्जीज में है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ गैब्रियल, बात करना चाहते हैं आपको लेकर, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई तो कोई ये चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए अब कोई बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, प्लान बनाना चाह रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है ना वो पैशनेटली कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन चैलेंजेस भी फेस करने के लिए इस टाइम मुझे दिख रहा है कि रेडी हैं। यस, बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड एंड ये आपके साथ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं
इस रिलेशनशिप को भी एडवेंचरस बनाना चाहते हैं और आपके साथ एडवेंचर करना भी चाह रहे हैं। एंड दे आर वेरी पॉजिटिव बेसिकली, बिकॉज ये इंसान ना आपको प्रपोजल तो देना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको प्रपोजल आ रहा है इस पर्सन की साइड से, बिकॉज एक गुड न्यूज़ की मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यस, बट ये गुड न्यूज़ इस इंसान को महसूस होता है बहुत ही पैशनेट होके, बहुत ही एनर्जेटिक होके, बहुत ही ब्रेवरी के साथ देनी पड़ेगी आपको, बिकॉज़ ये आपके साथ एक डेफिनेटली रोमांस बनाना चाहते हैं, जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। किस तरह से चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आप ये। यस, हर हाल में चाह रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें सक्सेसफुल बन जाएं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का ऑब्वियसली विद द 5 ऑफ रेफिल इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। चीज़ें आपके बीच की कुछ ख़राब चल रही हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। यस, एंड दे आर फीलिंग वेरी अलोन एंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये इंसान खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं और इस अब एक जो सोलो एनर्जी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आनी है या कुछ ऐसा प्लान करना है अपॉर्चुनिटी आपको देने का, जिससे आपके बीच में हैप्पीनेस क्रिएट हो सके और स्पेशली ये पर्सन खुश हो सके। यस, तो किस तरह से ये आपको अप्रोच कर सकते हैं उस तरह से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इस टाइम ऐसे लगता है ये इंसान अपनी खुशी के लिए भी करना चाहते हैं सब कुछ, बट आपकी खुशी के लिए भी प्रेफर करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। सो जिस चीज़ों से इस इंसान को प्यार है, ठीक है, अब ये पर्सन वो करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि ये पर्सन जैसा चाहते हैं ना, जिन चीज़ों को चाहते हैं आपके साथ बढ़ाना, उनको उन चीज़ों को बढ़ाना है। तो अपने प्यार के लिए या जिस तरह से रिलेशन बनाने के लिए इस इंसान को है कि आपके साथ अटैच हों और आपसे प्यार करें, उसी तरह से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं कि किस तरह से ये आपके साथ इस रिश्ते पे, इस कनेक्शन पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं, किस तरह से इस रिलेशन कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। उसी वे में ये इंसान आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है, मे बी आपका वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकता है। यस, और हो सकता है थ्रू वर्क ऑफिशियली यू गाइज आर कनेक्टेड, बट इन अ पर्सनल लाइफ आप एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो, बिकॉज आपका एक ब्रेकअप चल रहा है, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म और एंड हो चुकी हैं आपकी। बट ये इनको रिग्रेट हो रहा है आपके साथ सब कुछ ख़त्म करने का, ब्रेकअप करने का, बिकॉज ये पर्सन खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट है आपको छोड़ने के बाद या आपको डिसअपॉइंट करने के बाद, या किसी भी तरह से इन्होंने आपको जो डिसअपॉइंट किया उसको ये पर्सन चाहते हैं कि आप उसको रिलीज़ करें उस सिचुएशन को, क्योंकि ये इनको रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी अकेले हो चुके हैं। तो दैट्स वाई अब आपके साथ टीम बनाना चाह रहे हैं और अच्छे वे में जो है ना वो आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की और आपके साथ रिलेशन को सक्सेसफुल करने की। सो नंबर 3, 5 इज़ इंपॉर्टेंट। 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 66 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों की एज 30+ भी हो सकती है। 36 666 की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर है, 1 + 5 6। सो 666 एंड 555 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 36, 35, 32, 37 एंड 38 भी हो सकती है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो फायर साइन की एनर्जी है। अदरवाइज़ मुझे स्टार साइन वैसे सारे ही दिख रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ भी स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, बट रियली वांट टू सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। यहाँ ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं या क्या नेक्स्ट मूव लेंगे, लेट्स सी। बट इनको दुख है, ये सेपरेशन की वजह से ना ये दुखी हैं। इस दुख से निकलने के लिए वो चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ कमिटेड हों, बट इन अ गुड वे। जिस तरह से रिश्ता आपका अच्छे वे में वर्क करेगा, जिस तरह से ये कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये महसूस करते हैं, उसी वे में इनको आपको चीज़ें बनानी है अब आगे से और क्रिएट भी उसी वे में करनी है। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? वी हैव एपिफनी। यस, ये इंसान जो भी है ना वो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है एक तो इनकी अवेकनिंग हो रही है। यस, और इनको बहुत सारी चीज़ों के इस टाइम आंसर मिल रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो नेक्स्ट मूव में कोई ना कोई रास्ता तलाश मुझे लग रहा है यहाँ पे करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। तो किस तरह से ये अब आपके साथ कनेक्शन को एक अंडरस्टैंडिंग
और ट्रस्ट वर्दी बना सकते हैं, उस चीज़ों को लेकर ना मुझे लग रहा है ये पर्सन उसी वे में एक नेक्स्ट मूव लेंगे। यस, बिकॉज ये आपके सामने एक बहुत ही काइंडनेस के साथ जो है ना आना चाहते हैं, अपने आप की एक पर्सनालिटी आपके सामने बहुत ही काइंड, बहुत डेडिकेटेड लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू डिवोशन। यस, अपने आप को भी एक तरह की डिवोटेड एनर्जी में ये पर्सन लेके आ रहे हैं, बट ये इस कनेक्शन के लिए भी अपने आप को डिवोटेड जो है ना वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि करें। और हर चीज़ की डिटेल अब आपको देना चाह रहे हैं नेक्स्ट मूव में। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी खुद भी काफ़ी कुछ जानना चाहते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पर्सन की तरफ से मिलेंगे और काफ़ी डिटेल में ये आपको मुझे लग रहा है चीज़ें खुद भी एक्सप्लेन करेंगे और अपनी तरफ से भी चीज़ों की काफ़ी डिटेल देंगे, बिकॉज ये आप तक आना चाह रहे हैं, कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं आप तक पहुँचने का। यस, टाइमिंग लग सकती है, इट्स अ वेरी स्लो मूवमेंट, टाइमिंग लगेगी, बट मैं नहीं बता सकती अभी टाइमिंग क्या है। बट हाँ, आप लोग जो हो पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, ये इंसान भी आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं, जो भी इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं एक्शन के थ्रू, और रास्ता तलाश कर रहे हैं नेक्स्ट मूव में कि जिस तरह से ये आपको एक तरह से जो प्लानिंग अगर वो माइंड में की हुई है उसको एग्जीक्यूशन कैसे लेके आना है उस प्रोसेस में, वो भी करना चाह रहे हैं, बट टाइमिंग यहाँ पे लगेगी। या सो नंबर 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विर्गो की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।